आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है खुसूसियात को या ख़ास बातों को, यानी लिविंग थिंग्स या जानदार चीज़ों में कौन कौन सी ख़ास बातें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लिविंग थिंग्स या जानदार चीज़ें क्या हैं? लिविंग थिंग्स जैसे कि एनिमल्स और प्लांट्स, तो ये क्या कहलाती हैं? ये लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। ये लिविंग थिंग्स क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये सांस लेती हैं। इसके अलावा ये अपने जैसे लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी अपने जैसे लिविंग थिंग्स को पैदा करती हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी खास बातें पाई जाती हैं, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली खुसूसियत या सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो कि लिविंग थिंग्स में पाया जाता है वो है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है न्यू ऑर्गेनिजम्स के प्रोड्यूस होने को, यानी जब एक लिविंग थिंग से दूसरी लिविंग थिंग प्रोड्यूस होती है या पैदा होती है, जैसे कि इस तस्वीर में एक एनिमल की मिसाल है, यानी कैट की मिसाल है। तो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने का अमल जो होता है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो एनिमल्स की तरह बाकी की जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स, तो वो भी अपने जैसे प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कौन सा अमल होता है? रिप्रोडक्शन का अमल। जबकि अगर नॉन लिविंग थिंग को देखा जाए, यानी बेजान चीज को देखा जाए, जैसे कि इस तस्वीर में हमें कुर्सी नजर आ रही है, तो अगर ये सालों भी ऐसे पड़ी रहे तो ये अपने जैसी कुर्सी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि रिप्रोडक्शन जो है वो ऐसी खुसूसियत है जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती, जबकि लिविंग थिंग्स में ये खुसूसियत पाई जाती है। अब जब ये ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन का अमल हो जाता है, तो हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन की तरह मिलते जुलते हैं, क्योंकि बच्चे वालिदैन से विरासत में ये खास बातें लेते हैं। तो विरासत को क्या कहा जाता है? विरासत को कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो विरासत या इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम यहाँ पे एक और तस्वीर की मदद लेते हैं। तो इस तस्वीर में हमें इंसानों की फैमिली नजर आ रही है, यानी ये पेरेंट्स हैं, यानी वालिदैन हैं, और ये क्या हैं? बच्चे हैं। तो बच्चों में जो मुख्तलिफ खुसूसियात होती हैं, जैसे बालों का रंग है, इसके अलावा आंखों की शेप है या आंखों का कलर है, तो इस तरह की जो खुसूसियात होती हैं वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं विरासत या इनहेरिटेंस की वजह से। तो इनहेरिटेंस यानी विरासत क्या है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी खास बातों का मुंतकिल होना बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे, पेरेंट्स यानी वालिदैन। तो वालिदैन से बच्चों में खास बातों का मुंतकिल होना विरासत कहलाता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस जो खुसूसियात हैं या खास बातें हैं, ये लिविंग थिंग्स या जानदार चीज़ों में पाई जाती हैं। इसके अलावा एक और ख़ास बात जो हम लिविंग थिंग्स में देखते हैं या जानदार चीज़ों में देखते हैं वो क्या है? वो है ग्रोथ, यानी नशोनुमा। तो ग्रोथ का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन साइज, यानी साइज में बढ़ना। तो ग्रोथ की मिसाल को समझने के लिए हम यहाँ पे अपने सामने ह्यूमन बीइंग या इंसानों की तस्वीर ले आते हैं। तो ह्यूमन बीइंग या इंसान क्या है? लिविंग थिंग्स यानी जानदार। तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, यानी एक बच्चा पैदा होता है। तो पैदाइश के बाद एक बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो एक जो बच्चा है जो कि एक लिविंग थिंग है उसका साइज ज़्यादा होता जाता है। और साइज का ज़्यादा होना
कौन सा प्रोसेस होता है? ग्रोथ का प्रोसेस। तो इसी तरह से आम जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ग्रोथ का प्रोसेस होता है। तो ग्रोथ क्या है? लिविंग थिंग्स की एक और खास बात। तो तमाम लिविंग थिंग्स को ग्रोथ के लिए यानी बढ़ने के लिए या नशोनुमा के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ग़िज़ा की जरूरत होती है, यानी फूड की जरूरत होती है। फूड की जरूरत क्यों होती है? ताकि लिविंग थिंग्स उस फूड से, उस खुराक से ग़िज़ाइयत या न्यूट्रिशन हासिल कर सकें। न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? न्यूट्रिएंट्स इन फूड। जैसे यहाँ पे जो खुराक दिखाई हुई है जिसमें के फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, गोश्त भी है, तो ये ग़िज़ा है। और ये किसकी ग़िज़ा है? इंसानों की। यानी हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी नशोनुमा के लिए ये ग़िज़ाई अज्जा ज़रूरी होते हैं। जब हम ये खाएंगे तो इससे हमें ताकत मिलेगी, यानी ग़िज़ाइयत मिलेगी या न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ग़िज़ाई अज्जा, यानी जो फूड हम खाते हैं उसमें जो अज्जा पाए जाते हैं वो हमें ताकत या एनर्जी पहुंचाते हैं, और उसी ताकत या एनर्जी की वजह से हम ग्रो कर सकते हैं, यानी हमारी नशोनुमा हो सकती है। तो इस तरह से लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक और ख़ास बात जो कि लिविंग थिंग्स में पाई जाती है वो है मूवमेंट। मूवमेंट यानी हरकत करना, यानी प्रोसेस ऑफ मूविंग। तो मूवमेंट क्या है यानी हरकत करना क्या है? एक और ख़ास बात है जो कि लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। तो मुख्तलिफ जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो मुख्तलिफ तरीके से मूव करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो मुख्तलिफ एनिमल्स की मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट होती है। जैसे कि फ़िश की अगर बात की जाए, फ़िश यानी मछली, तो मछली स्विम करती है, यानी मछली जो कि पानी में पाई जाती है तो मछली स्विम करती है। तो मछली की मूवमेंट क्या है? स्विमिंग यानी तैरना। जबकि एक और एनिमल की अगर बात की जाए जैसे कि बर्ड्स या परिंदे हैं, तो परिंदे क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, यानी परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्लाई करते हैं या उड़ते हैं। जैसे इस तस्वीर में हमें एक परिंदा उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और ह्यूमंस की अगर बात की जाए या इंसानों की बात की जाए तो इंसान क्या करते हैं? इंसान वॉक करते हैं, यानी इंसानों की जो मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो मूवमेंट इस्तेमाल करते हैं वो है वॉक यानी चलना। और फ्रॉग्स की मूवमेंट की बात की जाए, फ्रॉग यानी मेंढक, तो वो हॉप करते हैं यानी उछलते हैं। जैसे कि इस तस्वीर में हमें एक फ्रॉग नजर आ रही है जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हॉप कर रही है यानी उछल रही है। तो ये तो थी कुछ मूवमेंट्स जो कि हम एनिमल्स में देखते हैं। जबकि इसके बरअक्स अगर बात की जाए प्लांट्स की, प्लांट्स क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। तो प्लांट्स यानी पौधों की जो मूवमेंट होती है वो एनिमल्स से मुख्तलिफ होती है। तो एनिमल्स की तरह पौधे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि इनकी जो मूवमेंट होती है या हरकत होती है वो किसी खास रुख पे या डायरेक्शन में होती है। जैसे इस तस्वीर में हमें सनफ्लावर नजर आ रहे हैं, यानी सूरजमुखी के पौधे नजर आ रहे हैं। तो इनकी मूवमेंट हमेशा सूरज की तरफ होती है, यानी जिस रुख में, जिस डायरेक्शन में सूरज होता है तो ये पौधे उसी रुख में उस तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से पौधों की जो मूवमेंट होती है वो एनिमल से मुख्तलिफ होती है। तो इस तरह से मूवमेंट यानी हरकत करना, न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत, ग्रोथ यानी नशोनुमा, और रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस क्या हैं? लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाली खास बातें। तो आज हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में।